वृंदावन की सुबह थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और गोकुल की गलियों में गायों की घंटियों की मीठी ध्वनि गूंज रही थी। तभी नंद बाबा के आंगन में एक अद्भुत दृश्य था। छोटा सा नटखट बालक भगवान श्री कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत लिए इधर उधर देख रहा था, मानो आज फिर कोई नई लीला रचने का विचार हो। माँ यशोदा माखन मथ रही थी और कान्हा चुपचाप पास आकर बैठ गए। पहले तो मासूम बनकर माँ को देखते रहे, फिर धीरे धीरे अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए और मटकी की ओर नजरें जमाईं। जैसे ही यशोदा जी का ध्यान दूसरी ओर गया, कान्हा ने झट से माखन निकाल लिया और अपने दोस्तों को इशारा कर दिया। सब मिलकर हंसने लगे और माखन खाने लगे। थोड़ी ही देर में ग्वालिनी शिकायत लेकर आ गई। बोली, यशोदा तुम्हारा लाल बहुत शैतान हो गया है, हमारे घर की माखन की मटकी भी खाली कर देता है और ऊपर से मासूम बन जाता है। यशोदा जी ने कान्हा को बुलाया और पूछा, लाला तुमने माखन खाया है क्या? कान्हा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और सिर हिलाकर बोले, नहीं मैया, मैंने नहीं खाया, सब दोस्त खा गए, मैं तो बस देख रहा था। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े, क्योंकि उनके होठों पर अभी भी माखन लगा हुआ था। यशोदा जी ने गुस्से में आकर उन्हें उखल से बांध दिया, पर यह कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो वही थे जिनकी लीला को देवता भी समझ नहीं पाते। थोड़ी देर बाद कान्हा ने धीरे धीरे घसीटते हुए उस उखल को दो बड़े पेड़ों के बीच ले गए और जैसे ही वहां पहुंचे, दोनों पेड़ धराशायी हो गए और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। यह देखकर पूरे गोकुल में आश्चर्य फैल गया। सब समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, पर फिर भी माँ यशोदा के लिए वह वही छोटा सा कान्हा था जो उनके आंचल में खेलता था। एक दिन की बात है, कान्हा अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल कालिया नाग वहां